Welcome back जी. We are in conversation with the very interesting फिरदौस आशिक अवान हमारे शो में मौजूद हैं. आपने अपने अब्बा की इतनी ज़्यादा बात की कि मुझे पता है कि जब उनका इंतकाल हुआ होगा तो उस इवेंट का आपकी लाइफ पर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. जैसे उनकी ज़िंदगी का इम्पैक्ट था, उनके जाने का क्या इम्पैक्ट रहा? जाने का इम्पैक्ट इस लिहाज से बहुत लीथल था मेरे लिए कि मैं डबल जेपडी में थी. जिस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ, पहला हार्ट अटैक हुआ उनको जब मेरे भाई की 96 में रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हुई और वो 26 इयर्स ओल्ड यकम मई को डेथ हुई और ईद के तीसरे दिन और ईद के बाद उसकी शादी थी. तो वाला साहब को वो पहला झटका था. उसके बाद जो 97 में उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रही थी तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया. मुझे पता था कि CCU में थे तो अब ये वो ही विल नॉट सरवाइव. तो वो एक यानी बेटी का रिश्ता बाप के साथ जो होता है और ख़ास तौर पे उस बाप के साथ जिसने आपको इतनी ताकत दी हो, इतनी मोहब्बत दी हो, उसका इस तरह से जाना फिर बहुत बड़ा चैलेंज था. जब वो गए तो क्या कहा उनसे? कुछ नहीं, उनकी ये की ख्वाहिश थी कि मैं उनका बिज़नेस संभालूं. मैं जानना चाहूँगी कि फिरदौस आशिक अवान ने कितनी मुश्किलात फेस की और कभी कभी औरत जब मजबूत एक दफ़ा बन जाती है तो फिर उसका कमज़ोर दिखना एक गुनाह समझा जाता है. देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए पहला झटका अपने वालिद की डेथ थी और ज़िंदगी को उस वक्त मैंने हकीकत में देखा. इससे पहले तो एक प्रिविलेज्ड पैम्पर्ड एक लाडला बच्चा जिसने जो कहा उसको मिल गया. वो अब्बा हैं, देख लेंगे. कॉलेज आई तो ब्रांड न्यू गाड़ी मुझे दी गई. अरे वाह. कि मैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं आऊँगी और वो अपनी पर्सनल गाड़ी, हॉस्टल में किसी के पास गाड़ी होना उस वक्त जो है 90 में किसी के सोच में भी नहीं होगा, लेकिन मुझे दी गई. वाह. छोटी सी बात आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब जब हर महीने आते थे मेरी कैंटीन पे और मेरा रजिस्टर चेक करके तो उसको ना कैंटीन वाले को बिल दिया करते थे. मेरे अब्बा भी. हाँ जी. एक दिन जो है ना उन्होंने उस वक्त कोई 43,000 के करीब मेरा बिल था. फिरदौस आशिक अवान का कैंटीन का बिल 43,000 एक महीने का होता था. तो रजिस्टर लेके आया कैंटीन वाला. तो वाला साहब ने देखा उसको तो उसको पैसे गिन के देने लगे. तो जो उनका दोस्त था साथ वो परेशान हो गया. तो उसने कहा कि मलिक साहब, ये बेटी ने एक महीने में इतना कुछ खा लिया, इतना इसने कैंटीन पे बिल बना दिया एक महीने में, ये क्या किया इसने? तो वो हंसने लग गए. तो उन्होंने उसे कहा दोस्तों को खिलाती होगी. उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें हलफ देता हूँ कि इसमें से इसने एक चीज़ भी खुद नहीं खाई है. और यार ये मेरी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी के पास इतने लोग मिलने आए हैं, ये उसने उनको खिलाया. अक्सर अब्बा की जगह लोग लेना शुरू हो जाते हैं, ताया, चाचा या भाई फॉर एग्जांपल. ऐसा भी हुआ? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो हमारा वो कल्चरल टैबूज थे कि वो ये समझा गया कि अब आपकी शील्ड जो है वो शील्ड खत्म हो गई तो अब वो प्रोटेक्शन जो थी वो उस तरह से जैसे ओनरशिप दस्तयाब होनी चाहिए थी वो दस्तयाब नहीं थी. उसके लिए मुझे फ़ाइट करना पड़ा, स्टैंड लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी और ये मनवाने के लिए साबित कि हम हाजी आशिक हुसैन की बेटियां हैं. yes. और ये हाजी आशिक की बेवा है. आज और भी ये जज्बा है आपके अंदर कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा जो विजन था. बिल्कुल है. और इंटरेस्टिंगली वो तमाम रिश्ते, वो तमाम हमारे जो उस वक्त ये समझते थे कि हम शायद किसी पे बोझ हैं. जब मैं 2002 में मैंने बनी तो वो सारे रिश्ते जो थे वो सारे बहाल हो गए. और 97 से जो मैंने जदोजहद शुरू की, 2002 में वो जदोजहद जब पार्लियामेंट तक पहुंची तो वो सब जो है उनके लिए मैं प्राइड बन गई. और इस सब में वो मर्द कहाँ गया जिसने सहारा बनना था, जिसने काम करने देना था, जिसने आगे बढ़ने देना था? वो सारे साथ साथ चलते रहे, लेकिन वो चलती रही कि मैं ब्रांड हूँ और मेरे ब्रांड के साथ एडिड ब्रांड हो.
और वो जो स्पोर्ट थी जिसमें मैं ये चाह रही थी ओके। कि हाजी आशिक की स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो। वो काज जात से दिलचस्पी ज़्यादा थी, काज से दिलचस्पी कम थी। काज क्या थी कि दूसरों के लिए जीना है। वो स्ट्रगल शादी के बाद मुश्किल हुई या आसान हुई? मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप बने ना, कि भी मेरे वालिद ने तो मुझे अपने लिए जीना सिखाया ही नहीं। उन्होंने तो ना मुझे ये ट्रेन किया कि अकेले खाना है, अपने लिए सोचना है, अपनी बात करनी है। इस तरह तो आप मियाँ की सब ब्रांड भी बन सकती थी। नहीं, वो भी चूँकि जो बाहर रह के आता है 16 साल, वो लाइफ का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। आप में और उनमें क्या फ़र्क थे? 4 फ़र्क बताएं। नंबर 1 फ़र्क जो घर का माहौल था, नंबर 1। ओके। दूसरी ट्रेनिंग, तीसरा जो है वो एक मतलब जेस्चर दूसरों के लिए सरवाइव करना, और चौथा ये था कि अपनी ज़ात की नफ़ी। आज औरत अगर अपने लिए शादी का फैसला करे तो क्या चीज़ें सोचे? सबसे पहले तो वो देखे कि एक वेवलेंथ में होना ज़रूरी है, मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और दोनों का मिशन मुश्तरका होना ज़रूरी है। आपने अपने एम्बिशन की वजह से खोया क्या क्या एज अ यंग गर्ल एंड एज अ मदर? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पाया उसके लिए बहुत कुछ खोया। क्या क्या खोया? सबसे पहले अपना सुकून खोया, अपनी ज़ाती ज़िंदगी खोई। वो डॉक्टर फिरदौस जो एक दोस्तों के साथ उसका जो है वो खुशियों के लम्हात और गपशप थी, उस सब को खो के एक मसनूई हसार में कैद कर लिया। और जो हसार जो था वो सारा बनावटी है, जिसके अंदर हकीकत नहीं है, और कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई सच बोलता है तो वो उसके लिए जुर्म है। तो उस माहौल में अपने आप को कैद कर लिया जहाँ पे असली डॉक्टर फिरदौस का वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। आपसे गलतियाँ क्या क्या हुई? सबसे पहली गलती तो मुझसे ये हुई कि मैं सियासत में आई, और दूसरी गलती ये हुई कि मैंने यूएन छोड़ी। क्यों छोड़ी थी? इसलिए कि आप 2 साल तो मैंने 2002 से लेके 2004 तक पहला 1 साल जॉब छुट्टी ली विद पे, फिर दूसरे साल छुट्टी ली विदाउट पे, फिर या मुझे ज्वाइन करना था या मुझे रिज़ाइन करना था। तो अल्टीमेटली मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन जब मैं उस जो आपने कहा ना हरासमेंट, मैं 28 साल की उम्र में पार्लियामेंट में आ गई थी, और फिर जब मैं पहली दफ़ा मैंने बनी तो एमएम में थी, और वो सारे मुल्ला जितने थे उस असेंबली में थे, और वो फर्स्ट टर्नओवर था ख़वातीन के एम्पावरमेंट का, जिसमें आदत नहीं थी लोगों को कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी ख़वातीन आ सकती हैं। उस वक्त ख़वातीन का सियासत में आने का मतलब एक ही था कि जो आवारा औरतें होती हैं वो आती हैं सियासत में। और फिर जब मैं डॉक्टर बनी तो मेरे लिए एडवांटेज ये था कि वहाँ जो मर्दों का एक जहन सोच थी और एक टिपिकल माइंडसेट था, उसको मैंने हराया। क्यों हराया? कि मैं जो डॉक्टर बनता है उसको ट्रेन कर दिया जाता है, उसके लिए जेंडर की नफ़ी हो जाती है। अब आज मैं आपके साथ अगर कुछ लम्हात मैंने गुजारे, कुछ बातें की, तो जो तासुर मुझे पड़ा कि यू फील फॉर पीपल, यू आर एम्पैथेटिक लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, और स्पेशली जब वो औरत होती है तो और ज़्यादा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं चूँकि ओपन इलेक्शन लड़ती हूँ, मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं सारा टाइम अपने लोगों में होती हूँ। आपकी टीम ने देख लिया है कि सारा टाइम लोगों का मेरे साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन लेवल क्या है। कभी झगड़ा भी हो जाता है और कभी प्यार मोहब्बत भी चलती है। वो सारा मेरा उन लोगों की मेरे से तवक्कुआत है। गुस्सा लेकिन आपके अंदर है? गुस्सा मेरे अंदर उस वक्त आता है जब मैं समझती हूँ कि कोई गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। डू यू बिलीव कि आप अग्रेसिव नेचर की हैं? मैं अग्रेसिव होती हूँ, मेरे अंदर ना पेशेंस बहुत है, और मेरे अंदर अब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत है, और मैं बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हूँ।
लेकिन बहुत सारे जिस वक्त जो है वो मैं फटती हूँ तो फिर ओवरफ्लो होता है, फिर यानी आप उसके आगे फिर बंद नहीं बांध सकते। नुकसान उठाया है आपने इस? बहुत ज़्यादा उठाया, और हमेशा जो है वो मेरा गुस्सा जो है उससे मुझे प्रॉब्लम में डाला। अपने सियासी करियर में किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप समझती हैं कि नहीं, अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, मैंने कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो गवर्नर हाउस कराची में मीटिंग हो रही थी, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयर कर रहे थे, मेरी टांग टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थी, मैं किस तरह जहाज़ से वहाँ पहुँची, फिर गवर्नर हाउस की लिफ्ट में व्हील चेयर पर मैं ऊपर पहुँची। तो जब मैं वहाँ गई तो कायरा साहब ब्रीफिंग दे रहे थे, मैं 5 मिनट लेट हुई। तो जिस वक्त वो ब्रीफिंग दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो ब्रीफिंग नहीं दे रहे, वो मेरे सर पे जूते मार रहे हैं। हाय। उसकी वजह क्या थी कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देनी थी। तो मुझे हर चीज़ दुनिया में आई कैन टॉलरेट बट नॉट माई इंसल्ट, और अपनी डिग्रेडेशन नहीं, क्योंकि इज़्ज़त के लिए सियासत कर रहे हैं, इज़्ज़त के लिए ये सारी जद्दोजहद है, और अगर इज़्ज़त पे हरफ आएगा तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ओके, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, थोड़ी लाइटर बात करते हैं। मोहब्बत हुई आपको ज़िंदगी में? मोहब्बत किस बीमारी का नाम है? वो हवा वाली, वो वायलिन वाली नहीं मोहब्बत किस बीमारी का नाम है, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। वाकई तुसी सेफ हो कि मोहब्बत किस वायरस का नाम है? यानी आपको वैक्सीन लगी हुई है? नहीं, वैक्सीन मुझे वो फीलिंग है, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या शायद मैं उन जज्बों को पहचान नहीं पाती, या क्या। ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा अपने करियर पे फोकस रखा वो इसलिए क्योंकि इनको दोस्त अच्छे मिल गए, है ना? तो दोस्त मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, जो ज़रा सा मेरा प्रॉब्लम होता है वो तस्वीरें लेके बैठे होते हैं। अरे और मुझे मेरे सदके दे रहे होते हैं, मुझे गाइड कर रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप भी उनके वक्त और मेरी जगह पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, और मुझे कह रहे होते हैं कि ये आज ये गलत हुआ है, तुमने आज इसका ये सदका देना है, तुमने ये पढ़ना है, तुमने माफ़ी मांगनी है, तुमने फलां का दिल क्यों दुखाया, तो मेरी इस्लाह कर रहे होते हैं साथ। तो भाई अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आपा के क्लिनिक की तरफ, क्योंकि आपा डॉक्टर हैं। सपोज करें आप अपने क्लिनिक में बैठी हैं और कुछ पॉलिटिशियंस आपसे मेडिसिन लेने आए हैं, तो किस किस को कौन सी दवा देंगी या किस चीज़ की दवा देंगी? शहबाज शरीफ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और उसको जो है वो साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी। बिलावल को जो है वो मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि हाइपर एक्टिव है। मरियम नवाज़ को जो है वो चूँकि आजकल जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी और उसके साथ तो उन्हें मैं एंटी एजिंग, कोई बोटॉक्स फिलर दे देंगे। एंटी एजिंग। आमिर लियाकत के लिए मैं कोशिश करूँगी कि उनको थोड़ा सा जो है ना कोई ऐसा टॉनिक मिले कि जिससे जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है वो ख़त्म हो। फवाद चौधरी के लिए जो है वो वेट रिडक्शन। आज़मा बुखारी को इस वक्त जो सबसे ज़रूरी ही चीज़ जिसको मैं चाहूँगी कि उस तक वो ज़रूर जाए, कार्डियक जो इस वक्त चलता है ना, कि वो फड़फड़ाता है ना जब बंदा, के पैल्पिटेशंस और थ्रिलिंग, और वो जो ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ होती हैं। ओके, वी गॉट इट। साद रफ़ीक अब चूँकि उम्र के इस हिस्से में हैं कि उनको जो है वो मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत है। मुराद अली शाह। मैं समझती हूँ कि एज अ सर्जन उनकी प्रॉपर जो है वो साइकोथेरेपी के साथ साथ उनको एक अच्छे फिजिशियन की भी ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी साहब को तो ऑलरेडी वो थेरेपी पे हैं, तो साइकोथेरेपी तो वो करते रहते हैं लोगों की, तो मेरा हाल है उन्हें जो है वो इस वक्त फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, जाएं आप लोग। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi,
Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.